नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज एक बड़ी खबर है 25 मार्च को, और ये है कि अनकन्फर्म न्यूज़ अभी आ रही है कि यूएस और ईरान के बीच में 1 महीने का सीज फायर जो है वो हो सकता है, और पीस टॉक की बात यहाँ पे शुरू हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि यूएस ने 15 पॉइंट्स प्रपोजल भेजा है ईरान को सीज फायर के लिए। इसका नतीजा ये है कि पहले तो हम लोग देखते थे कि जैसे पीस टॉक की बात होती थी तो गोल्ड से प्राइसेस यहाँ पे नीचे जाते थे और आउटफ्लो देखा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स था। तो अब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, अब दोबारा हम पुराने मतलब कि ट्रेंड पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे सीजफायर की बात हुई है तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन अगर किसी काउंटर ने दिया है वो बुलियन काउंटर है, जहाँ सबसे ज़्यादा फॉल यहाँ पे आई थी। आज के दिन में देखेंगे तो चाइना में 8% का अपसाइड है सिल्वर, हमारे यहाँ ये 6% से ज़्यादा है। चाइना और इंडिया दोनों में ही यहाँ पे 4% से ज़्यादा का अपसाइड देखा जा रहा है गोल्ड में। तो अब यहाँ पे आपको 4580 वाला लेवल है, और ये बहुत कम थोड़ा सा पॉइंट से नीचे है अपने 100 डेज़ के डीएमए से, यानी कि 200 डेज़ के डीएमए से ये ऊपर गया था, उससे नीचे नहीं आया था। मैंने आपको चार्ट पे दिखाया था। अब ये करीब है अपने 4580 डेज़ के डीएमए से। एक दिन में $177 का जो एक अपसाइड है वो देखने को मिल रहा है। कल का रिवर्सल बहुत बढ़िया था, उन्होंने डाउन साइड पे आपने देखा होगा किसने 4400 लेवल्स को यहाँ पे डिफेंड करता हुआ नजर आया था। हमारे मार्केट में बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अगर पी स्टॉक की बात है तो एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, रुपया थोड़ा सा यहाँ पे अप्रिशिएट हो सकता है। लेकिन क्रूड में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन रुपया थोड़ा सा अप्रिशिएट हो सकता है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। तो आपको अप साइड में मुझे लग रहा है कि अब आपको यहाँ पे 1,45,000 से 1,47,000 वाला लेवल यहाँ पे मिलेगा। और होप सो जो ईटीएफ में या ईटीएफ में कई के लेवल्स यहाँ पे थे डेरिवेटिव में, वो लेवल्स आपको यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर की जो मूव होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें फॉल भी ज़्यादा था, 53% से ज़्यादा का फॉल था। तो एक दिन में आपको 6% का जो एक अपसाइड है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। $73.85 है, मैंने कहा था $72 से ऊपर अगर स्टेबल होती है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे $78 तक जाता हुआ देख सकते हैं। तो अब ये $78 मुझे लग रहा है कि अगर इस तरीके से कंटिन्यू रहा तो इस हफ्ते में आता हुआ देख सकते हैं। प्राइसेस अब आपको यहाँ पे 2,23,000 के करीब ट्रेडिंग हो रही थी, 2,24,000 मान के चल सकते हैं। पहला हमारा यहाँ पे जो रेंज रहेगा वो 2,35,000 का रहेगा, फिर हम यहाँ पे जाता हुआ देख सकते हैं 2,45,000 के करीब। अब यहाँ पे है कि क्या मतलब यहाँ पे जो डाउन साइड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसकी पॉसिबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे ये जो लेवल्स है गोल्ड और सिल्वर दोनों को स्टेबल होना होगा, तब हम कह सकते हैं कि डाउन साइड यहाँ पे बॉटम बना है। अदरवाइज जिस तरीके का वोलेटाइल सिचुएशन है उसमें कुछ भी मतलब नहीं कहा जा सकता है। और ऑयल की बात करेंगे तो $88 के करीब है, हल्की सी सिर्फ गिरावट है। अपने बाजार में 87.36 है, रुपये अप्रिशिएट होता है, हल्की सी गिरावट आ सकती है, लेकिन ऑयल ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो ऑयल जो इंफ्रा है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो सीज फायर होता भी है, ये मैंने आपसे कहा था कि कुछ परमानेंट डैमेजेस हैं वो यहाँ पे हुए हैं, कुछ यहाँ पे टाइम लगेगा 6 महीना, कुछ को यहाँ पे दोबारा शुरू करने में 3 से 4 साल लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डैमेज हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे ऑयल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा है। एनजी में आपको 2.88 का लेवल है, एनजी हल्का सा यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, 272 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। लेकिन आज का दिन है आपको मेटल्स काउंटर का भी, जिनके मेटल्स स्टॉक यहाँ पे हैं वहाँ पे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। वेदांता है, नैल्को है, हिंडाल्को है, हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान कॉपर है। तो वहाँ पे आपको HAL है, वहाँ पे आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि आज के दिन में मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा बढ़त जो है कॉपर में देखने को मिल सकता है। कॉपर में 1220 से 1230 के लिए तैयार रही है। निकल में मुझे लग रहा है कि 1620 तक के लेवल्स जो हैं वो आ सकते हैं। जिंक आपको 312 313 का लेवल देख सकता है। एल्यूमिनियम आपको 332 333 का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल देखें तो आज एक बड़ी बाइंग का दिन रहेगा। गोल्ड सिल्वर में आपको एक जंप मिलेगा, पहले गैप अप ओपनिंग होगी, लेकिन फिर यहाँ पे मार्केट जब स्टेबल होती है तो स्टेबिलिटी पे आपको यहाँ पे आज हालांकि लॉन्ग साइड में रहना चाहिए, शॉर्ट साइड में आप यहाँ पे फंस सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग रहेगी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की। तो मिलेंगे मिड डे एडिशन में। आज बात करेंगे मूविंग एवरेजेस पे कि 200, 100 और 50 में कहाँ पे मतलब किस कमोडिटी ने इस पड़ाव को पार किया है और क्या इनके लेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो मिड डे एडिशन में टेक्निकल लेवल से बात होगी। थैंक यू।